ड्रामा सीरियल रहमत के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे किस तरह बारी अपने वालिद को खुश करने के लिए अनाविया से शादी करना चाहता और यहाँ पर दादी जी जो कि प्रेश है को आकर कह देती हैं कि हमने साफ इनकार रिश्ते से कर लिया है। बेटा आपके घर आया हुआ है बारी, आप इससे मिल तो लो। तो वहां पर कह देती हैं परेशे के उनसे कह दो कि मैं रिश्ते के लिए तैयार हूं। पर बारी जो कि दिल पर बहुत बड़ा बोझ लेकर घर पर वापस आता है और आकर अपने वालिद की खुशी के लिए अनाविया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर बारी के वालिद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और बारी की भी ऐसे ही लग रहा होता है जैसे दुनिया ही अजड़ चुकी है, क्योंकि जब से परेश ने इम्तिहान लेना छोड़ दिया है, क्योंकि परेश अपनी दूसरी ऑफिस में बहुत खुश होती है, उसे ऑफिस की तरफ से कार भी मिलती है। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आखिरकार परेश के से अपना वालिद भी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो अपनी बीवी को साफ इनकार कर देता है और कहता है कि आपके बेटों मैं इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने दिनों से कोई गाड़ी मेरे सामने खड़ी कर सिके, बल्कि बेटियां एक रहमत होती है। पहले तो मैं बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ था, अब मुझे एहसास हो चुका है कि परेश जैसी बेटियां होंगी तो हमेशा जिंदगी खुशी से गुजरेगी। और वहां पर परेश फैसला कर लेती है कि एक बार फिर मैं सच का सामना करूंगी और बारी सिर को बताऊंगी कि मैंने शादी से इनकार किसी और की वजह से नहीं बल्कि आपकी वालिद की वजह से ही क्या था। अब नई साजिश दिखाई देगी कि आखिरकार अब बारी पूरी तरह से अपने वालिद की बातों में आ जाएगा और इनाविया से शादी करने वाला ही होगा। तो सच का सामना हो जाएगा कि आखिरकार इनाविया ने सारी साजिश रची थी, वो परेश को बर्दाश्त नहीं करना चाहती, उसके खिलाफ जो हुआ था वो सब अनाविया और उसके वालिद का क्या धरा है। परेशे के लिए मोहब्बत है, लेकिन वो भी उस वक्त खामोश रहने पर मजबूर होती हैं। इधर परेशे अपनी नई ऑफिस में बहुत मेहनत कर रही होती है, ऑफिस वाले उसकी मेहनत और ईमानदारी से बेहद मुतासिर होते हैं। इसी वजह से उसे एक नई जिम्मेदारी दी जाती है और कंपनी की तरफ से नई गाड़ी भी मिलती है। जब प्रीशे गाड़ी लेकर घर पहुंचती है तो उसके वालिद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि आज मुझे एहसास हुआ है कि बेटियां वाकई रहमत होती हैं। मैंने हमेशा बेटियों की तालीम की मुखालफत की, लेकिन परेशे ने साबित कर दिया कि अगर बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो वो खानदान का सिर फख्र से बुलंद कर देती हैं। ये सब सुनकर परेशे जज्बाती हो जाती है, लेकिन उसके दिल में अब भी बारी की याद जिंदा होती है। वो सोचती है कि अगर बारी को सच मालूम हो जाए तो शायद सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो बारी से मिलकर हर हकीकत बताएगी। दूसरी तरफ अनाविया मुसलसल नई नई चालें चल रही होती है। वो जानती है कि अगर बारी को असल हकीकत पता चल गई तो वो कभी उससे शादी नहीं करेगा। इसीलिए वो अपने वालिद के साथ मिलकर एक नई साजिश तैयार करती है। अनाविया अपने वालिद से कहती है कि हमें हर हाल में परेशे को बारी की जिंदगी से दूर रखना होगा, वरना हमारी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। इसी दौरान बारी एक दिन अचानक परेशे की ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। वो दौर से परेशे को देखता है जो अपने साथियों के साथ खुश नजर आ रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द बारी महसूस कर लेता है। बारी के दिल में एक अजीब बेचैनी शुरू हो जाती है। वो सोचने लगता है कि आखिर परेशे ने इतनी आसानी से रिश्ता खत्म क्यों कर दिया था। परेशे जब बारी को सामने देखती है तो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाती है। बारी उससे पूछता है कि क्या वाकई तुमने मुझे कभी मोहब्बत नहीं की थी। ये सवाल सुनकर परेशे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बारी को बताने ही वाली होती है कि उसने शादी से इनकार अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि उसके वालिद के रवैये और हालात की वजह से क्या था। लेकिन इसी वक्त अनाविया वहां पहुंच जाती है। अनाविया फौरन एक नया ड्रामा शुरू कर देती है। वो बारी के सामने खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती है और परेशे पर इल्जाम लगाती है कि वो अब भी बारी की जिंदगी खराब करना चाहती है। बारी एक बार फिर उलझन में पड़ जाता है। इधर दादी जी को भी अनाविया की हकीकत का शक होने लगता है। वो कुछ पुरानी बातों को याद करती हैं और उन्हें एहसास होता है कि परेशे के खिलाफ होने वाली हर साजिश के पीछे अनाविया और उसके वालिद का हाथ था। दादी जी फैसला करती हैं कि अब वो खामोश नहीं रहेंगी और सच सबके सामने लेकर आएंगी। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब बारी को एक ऐसी हकीकत मालूम होगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। उसे पता चलेगा कि परेशे ने हमेशा उससे सच्ची मोहब्बत की थी, जबकि अनाविया सिर्फ उसे हासिल करने के लिए झूठ और साजिशों का सहारा ले रही थी। अब देखना यह होगा कि क्या बारी वक्त रहते सच जानकर अनाविया से शादी रोक देगा या फिर गलत फहमियों का शिकार होकर अपनी मोहब्बत हमेशा के लिए खो देगा। दूसरी तरफ परेशे भी अब सच छिपाने के बजाय हर हकीकत दुनिया के सामने लाने का फैसला कर चुकी है। इसी वजह से आने वाले एपिसोड जज्बात, मोहब्बत, धोखे और बड़े इंकिशाफात से भरपूर होने वाले हैं। सुबह होते ही घर में शादी की तैयारियों का शोर शुरू हो जाता है। बारी के वालिद बहुत खुश होते हैं और हर किसी को कहते फिर रहे होते हैं कि अब उनके घर खुशियों का वक्त आ गया है। लेकिन दादी जी मुसलसल परेशान नजर आती हैं। वो बारी के चेहरे को देखकर समझ जाती हैं कि वो दिल से इस शादी के लिए तैयार नहीं है।
इधर परीशे अपनी आपस में काम कर रही होती है, लेकिन उसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा होता। वो बार बार सोचती है कि अगर आज भी उसने सच न बताया तो शायद हमेशा के लिए देर हो जाएगी। उसी दौरान उसे बारी का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे आखिरी बार मिलने के लिए कहता है। ये मैसेज देखकर परीशे के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वो जानती है कि आज सब कुछ बदल सकता है। दूसरी तरफ इनाविया को जब बारी और परीशे की मुलाकात का पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। वो फौरन अपने वालिद के पास जाती है और कहती है कि अगर परीशे ने बारी को हकीकत बता दी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अनाविया के वालिद उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि फिक्र मत करो, हम ऐसा खेल खेलेंगे कि बारी कभी परीशे की बात पर यकीन ही नहीं करेगा। शाम के वक्त बारी और परीशे एक कैफे में मिलते हैं। दोनों कुछ लम्हों तक खामोश रहते हैं। बारी की आंखों में सवाल होते हैं जबकि परीशे की आंखों में आंसू। आखिरकार बारी पूछ लेता है कि तुमने मुझे छोड़ा क्यों था? क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थीं? ये सवाल सुनकर परीशे टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है कि मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की थी, लेकिन मैं मजबूर थी। आपके वालिद ने मेरे घर वालों को इतना जलील किया कि मेरे पास इनकार के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप अपने वालिद से दूर हो जाएं। बारी ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद उसने प्रीशे को गलत समझा था। वो प्रीशे से मजीद सवाल करने ही वाला होता है कि इसी वक्त अनाविया वहां पहुंच जाती है। अनाविया सबके सामने ड्रामा शुरू कर देती है। वो रोते हुए बारी से कहती है कि मैं जानती थी परीशे आपको मुझसे दूर करना चाहती है। वो अब भी आपकी जिंदगी में वापस आना चाहती है। अनाविया जानबूझकर ऐसी बातें करती है ताकि बारी दोबारा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन इस बार बारी खामोश नहीं रहता। वो अनाविया से पूछता है कि तुम हर जगह आखिर पहुंच कैसे जाती हो और तुम्हें हमेशा हमारी बातों का पता कैसे चल जाता है। ये सवाल सुनकर अनाविया घबरा जाती है। इधर दादी जी भी खामोशी से सब कुछ देख रही होती हैं। उनके हाथ एक ऐसा सबूत लग जाता है जिससे अनाविया की सारी हकीकत सामने आ सकती है। उन्हें पता चल जाता है कि परीशे के खिलाफ फैलाई गई हर गलत बात के पीछे अनाविया और उसके वालिद थे। घर वापस आकर दादी जी फैसला करती हैं कि अब वो मजीद खामोश नहीं रहेंगी। वो बारी के सामने सच लाने का इरादा कर लेती हैं। दूसरी तरफ बारी भी अब पहली बार अपने वालिद के फैसलों पर शक करने लगता है। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा हंगामा तब होगा जब बारी के सामने अनाविया की असलियत खुलना शुरू हो जाएगी। बारी को एहसास होगा कि जिस लड़की को वो गलत समझता रहा वो बेकसूर थी।